पाठ्य है जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्र के नाम। क्या है विद्यार्थी नाम? पिता का पत्र पुत्र के नाम। और ये पाठ्य का ये तीसरा सीजन है। पहले और दूसरे सीजन में हमने देखा कि पाठ्य का किस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है तथा पाठ्य में हमने बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली, एक नई चीजें तथा नवीन धारणाएं सीखने को मिली है। तो यहाँ पे हम जो पाठ जो है हमारा पिता का पत्र पुत्र के नाम, उसके तीसरे सीजन में हम कुछ शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे जो निम्न प्रकार के हमें दिए गए हैं। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं इस चीज के लिए? तो चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है आपका, पहला जो है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब कठिन शब्द होते हैं, जो शब्द हमें नहीं समझ में आते उसे बोलते। तो यहाँ पे शब्दार्थ है, पहला है आमोद प्रमोद, तो उसका मतलब है सुख और चैन। क्या है विद्यार्थी? सुख और चैन। भान ज्ञान और बोध, भान का अर्थ क्या है? ज्ञान और बोध। कृत्रिम बनावटी, कृत्रिम का अर्थ है बनावटी। निरारे निकोने, निराने का निकोने। सुव्यवस्थित मतलब अच्छी व्यवस्था से युक्त, सुव्यवस्थित मतलब क्या है विद्यार्थी? अच्छी व्यवस्था से युक्त। सद्गुण अच्छा गुण। शांत चित्त शांत हृदय वाला, शांत चित्त का मतलब क्या है? शांत हृदय वाला। तो ये इस प्रकार से शब्दार्थ यहाँ पर दिखाई गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला प्रश्न विद्यार्थी आपके सामने है जो पाठ्य से है। पहला प्रश्न है आपको, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी हैं? गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने जो पुत्र है उनको क्या क्या शिक्षाएं दी है? तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर है, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। पहले जो गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षा दी है तो वो है, ये है कि अपने आहार को पूर्ण ध्यान देना चाहिए। आपका जो आहार है, जो खान पान है, उसको हमें पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है। और यहाँ पे उन्होंने दूसरा बताया है, किताबी ज्ञान के साथ, ध्यानपूर्वक सुनिए, जो हम किताबी मतलब जो हम पढ़ते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके साथ साथ हमें चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है। अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए और जो हमारा कर्तव्य है हमें उसका पालन भी करना चाहिए। 12 वर्षों के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 12 वर्षों के बाद, क्या बताया विद्यार्थी? 12 वर्षों के बाद हमें अपनी जिम्मेवारी तथा कर्तव्य का भी भान होना चाहिए। मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। और मनुष्य के लिए, एक मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा, ध्यान पूर्वक सुनिए, एक मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान भी होना चाहिए तथा अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी जीना सुखद है। और यहाँ पे बताया है कि एक अमीर और गरीबी की तुलना में अगर हम देखें तो गरीबी का जीना क्या है? सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए और गणित तथा संस्कृत विषय पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य को नियत समय पर करना चाहिए और अपने कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हो, इसको एक नियमित रूप से तथा एक नियमित समय पर करना चाहिए। कुछ समय भजन प्रार्थना भी देनी चाहिए, कुछ समय हमारा जो है वो हमें भजन प्रार्थना पर भी देना चाहिए। खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि, और हमें खर्च का हिसाब देना चाहिए तथा रखना चाहिए, ये सब इत्यादि हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को ये शिक्षा दी है। समझा विद्यार्थी? तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है? उल्लेख कीजिए। अब गांधी जी के विचार से तथा गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है उसका उल्लेख करना है। उत्तर, गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है। गांधी जी ने असली शिक्षा, गांधी जी की असली शिक्षा चरित्र निर्माण, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण तथा कर्तव्य का बोध करना है। वस्तुतः किताबी ज्ञान ही मात्र ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि किताबी ज्ञान, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किताबी ज्ञान ही मात्र ज्ञान नहीं है बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का भान होना है। जो हमारी किताबी ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का भान होना
है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को समय का दुरुपयोग से बचाता है। और यहाँ पे बताया क्या गया है कि जो हमारी वास्तविक शिक्षा होती है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो जो हमारी वास्तविक शिक्षा होती है वो मनुष्य को समय से दुरुपयोग से बचाता है। वो क्या करता है, मनुष्य के समय के अनुसार तथा दुरुपयोग से बचाता है तथा समाज में सभ्य मनुष्य के रूप में प्रकाशित करता है। तथा समाज के सभ्य मनुष्य, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तथा समाज के सभ्य मनुष्य के रूप में प्रकाशित करता हुआ दिखाई देता है। चरित्रहीन विद्यमान कभी भी सम्मानने के योग्य नहीं होते। जो चरित्रहीन, यहाँ पे क्या बताया गया है, जो चरित्रहीन विद्यमान है वो कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होते, उन्हें कभी भी हमें सम्मान नहीं देना चाहिए। तथा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर को पार करना मुश्किल है। और यहाँ पे बताया है कि कर्तव्य ज्ञान के बिना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा विद्यार्थी, कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये समझा आपको प्रश्न उत्तर? चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन तीन बातों को महत्वपूर्ण माना गया है? अब यहाँ पे उसका उत्तर दिया गया है, गांधी जी के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहला क्या है विद्यार्थी, चलिए देखते हैं। पहला है अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना। पहला क्या है विद्यार्थी, हमें अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अपने जिम्मेदारी को हर्षपूर्वक संभालना। हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हमें हर्ष मतलब खुशी से संभालना चाहिए। तीसरा, शब्द ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा, स्वयं एवं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। शब्द ज्ञान यहाँ पे बताया गया है, जो शब्द ज्ञान है उसके अतिरिक्त हमें अपनी आत्मा को स्वयं एवं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चौथा, गरीबी में जीना अमीरी के जीने से सुखद है। जो हम गरीबी का जीवन व्यतीत करें ना, उससे अच्छा हम अमीरी के जीवन को सुखद है। पांचवा, कृषि कार्य भी करना चाहिए और हमें कृषि मतलब किसान का कार्य भी करना चाहिए। छठवां, गणित, संस्कृति और संगीत विषयों पर अधिक अभिरुचि रखना चाहिए। हमें गणित, संस्कृति और संगीत ये सब विषयों पर हमें अभिरुचि रखना चाहिए। सातवां, खर्च का हिसाब सही ढंग से रखना, और जो हम खर्च करते हैं उस सब का हिसाब हमें एक सही ढंग से रखना चाहिए। आठवां, अपना कार्य नियम पूर्वक और नियत समय पर करना। अपना जो कार्य है, हमारा जो काम है, उसे नियम पूर्वक तथा नियत समय पर करना चाहिए। नौवां, ईश्वर की प्रार्थना एवं भजन करना। नौवां क्या है, ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए तथा हमें भजन करना चाहिए। प्रश्न चौथा है, बा उपमान से किन्हें जाना जाता है? बा एक उपमान है, इसे किसे जाना जाता है? उत्तर, गांधी जी की पत्नी का कस्तूरबा गांधी बा उपनाम से जाना जाता था। गांधी जी की पत्नी जो है, जिनका कस्तूरबा गांधी बा उपनाम से जानी जाती थी। तो यह आपका तीसरा और चौथा प्रश्न भी हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को चार चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा था उसका नाम। तो यहाँ पे बहुत सारे चार आपको और भी प्रश्न दिए गए, तो उसमें से सही उत्तर है दूसरा, मणिलाल गांधी। कौन है? मणिलाल गांधी। अब दूसरा, गांधी जी ने ये पत्र कहाँ से लिखा था? तो पटना जेल से, लखनऊ जेल से, तिहाड़ जेल से, पिटोरिया जेल से। तो यहाँ पे पिटोरिया जेल। ग, गांधी जी ने ये पत्र कब लिखा था? 25 मार्च 1919, 25 मार्च 1900, 25 मार्च 1909, 25 मार्च 1929। तो यहाँ पे है 25 मार्च 1909। तो चलिए आगे। अब एक पत्र लिखा गया है, किस तरह से पत्र होता है वो लिखिए। आप अपने पिताजी को गांव शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। अब गांव में जो जीवन शैली है उसके संबंध में आपको पत्र लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सपरिवार कुशल होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परिवार कुशल होंगे। तो चलिए ये देखते हैं। मैं अभी कुछ दिन से ही बम्बई शहर में हूँ। शहर के लोगों की जीवन शैली मुझे बहुत पसंद नहीं आ रही है, और यहाँ की जो जीवन शैली है वो मुझे बहुत पसंद नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों के जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन पारस्परिक प्रेम और स्नेह से लगे वंचित
है। और यहाँ पे बताया है कि यहाँ की जो जीवन शैली है वो बहुत ही आकर्षक है, लेकिन एक पारस्परिक प्रेम से बहुत ही वंचित है। केवल अपने को संभालकर किसी भी देश की जनता को संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं सोच सकता है। और यहाँ पे बताया है कि केवल अपने को ही संभाल के पूरे देश की जनता को संपन्न राष्ट्र की कल्पना हम नहीं सोच सकते हैं। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते, यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कार्य की अधिकता तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य को नियमित समय पर ही करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। यहाँ के लोगों का अभाव है। यहाँ के लोग आमोद प्रमोद प्रिय है, जो जीवन के कुछ वर्ष के लिए अनिवार्य है। प्राय विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा और आजादी जीवन को परेशान डाल देती है, लेकिन यहाँ के छात्र जीवन में आमोद प्रमोद युक्त दिखलाई देते हैं, जो जीवन निर्माण से जटिलता लाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार उन्होंने पत्र लिखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ के अमीर और गरीब लोगों की जीवन शैली अंतत में फर्क दिखता है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो अमीर और जो गरीब है उनके जीवन शैली में हमें फर्क दिखाई देता है, जबकि ग्राम्य जीवन शैली में फर्क कम दिखता है, और जबकि गांव में हमें ये फर्क बहुत कम दिखाई देते हैं। आप मेरे पत्र को पढ़कर शहरी जीवन पर विशेष रूप से विचार कर अपनी राय पत्र द्वारा भेजेंगे। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को स्नेह आशीर्वाद। आपका पुत्र मुकेश कुमार। तो इस प्रकार अगर आपको कभी पत्र लिखना हो तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए। आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, अगर आपको अपने विचार लिखने तो आप अपने विचार भी लिख सकते हो। हमारे गांव मंझोला में पाए हर एक वर्ग के किसान हैं। यहाँ पे मंझोला में प्राय हर एक वर्ग के किसान हैं। सभी किसानों में प्राय एकता देखी जाती है, और हमें हर किसानों में प्राय क्या देखी जाती है, एक एकता देखी जाती है। हर एक किसान एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं, और हर एक किसान एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। हमारे गांव के किसान अत्यंत परिश्रमी है, और यहाँ पे बताया कि जो हमारे गांव के किसान है वो अत्यंत परिश्रमी है, जबकि हमारे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है, और हमारे गांव में इतनी अधिक उपजाऊ भूमि नहीं है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि भी किसानों में प्रभावित करती है। यहाँ पे बताया गया है कि कभी अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि भी किसानों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे गांव के किसान अभी कर्मठता के कारण उत्पन्न किसान कहलाते हैं। वहाँ के अन्य गाँव की उपेक्षा हमारे गाँव में किसान अधिक संपन्न दिखाई। हमारे जो गांव है उसके कर्म से अपने कारण को किसान कहलाते हैं, तथा वहाँ के अन्य गांव से हमारे गांव में बहुत अधिक संपन्न दिखाई देते हैं, रूप से उठते हैं। और यहाँ पे बताया है ये किसान एक नियमित रूप से उठते हैं। गोपालन काफी समय पर उनका प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ किसान के गोपालन भी बहुत आगे है। विशेषतः किसान पढ़े लिखे, जिसके कारण कृषि का सम्यक ज्ञान उन्हें प्राप्त होता रहता है। यहाँ पे हर प्रकार के किसान जो है वो गोपालन बहुत और अच्छे तरह से संपर्क में प्राप्त होते हैं। अब आपके सामने प्रश्न तीसरा आया है, क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो क्या, क्यों? नहीं तो क्यों? क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? उत्तर, हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र संबंध स्थापित करने का मूत्र उपाय है। यहाँ पे बताया कि हमें पत्र लिखना चाहिए क्योंकि पत्र जो संबंध स्थापित करने का एक मूर्त उपाय है। इससे लेखन कला की संपन्नता के साथ साथ अपने भाव को व्यापक रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है। ये लेखन के साथ साथ हमें संपन्नता के साथ साथ अपने भाव को व्यापक रूप से प्रकट करने का हमें अवसर मिलता है। पत्र लेखन में पैसे की भी बचत होती है, और पत्र लेखन में पैसे की भी बचत होती है विद्यार्थी। अब व्याकरण देखो, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पहला है आपका पत्र लिखना चाहिए। दूसरा शिक्षा, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। आश्रम में मुनि लोग रहते हैं। जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी आप संभालो। महत्वपूर्ण कार्य में उसे बुला लूंगा। गरीबी में मनुष्य को संयमित रखना चाहिए। आनंद पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। जेल से छूटकर मैं पढ़ूंगा। चेष्टा, वह चेष्टा पूर्वक कार्य करता है। सुख मिलने पर सब सोते हैं। तो यहाँ पर हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार से शब्द बनाना है आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए संख्या को सात पूर्वक प्रत्यय लगाकर क्रिया विशेषण बनाइए और उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। शांति पूर्वक बैठना चाहिए। संतोष पूर्वक रहना चाहिए।
प्रेम पूर्वक यहाँ रहो, श्रम पूर्वक काम से सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार ये प्रत्यय लगाकर क्रिया विशेषण बनाए गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नीचे कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी गई है, इसे विशेषण बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसे हमें विशेषण बनाकर वाक्य में प्रयोग करना है विद्यार्थी। जैसे महत्व, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। निश्चय, निश्चय पूर्वक कहता है। उपयोग, उपयोगी वस्तु दान दो। सहानुभूति, सहानुभूति पूर्वक निवास करो। मानव, मानवीय गुणों को धारणा करना चाहिए। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न भी हमारा यहाँ पे होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किस प्रकार से जो प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं उसके उत्तर कैसे लिखना है। जैसे संज्ञा का दिया गया था, उसको क्रिया विशेषण करके लिखना था, और विशेषण दिया गया था, उसको किसे निर्धारित किया गया है। तो ये सब जो प्रश्न है आपको अच्छी तरह से लिखना है, एक एक करके लिखना है। जहां जहां पे आपको कुछ ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, उसको संपूर्ण रूप से पढ़िए, अच्छे से एक एक दो दो बार पढ़िए, तब आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो हर जो प्रश्न दिया गया है उसको निश्चित रूप से लिखिए और उसका उपयोग करिए। समझा विद्यार्थी आप लोगों को? जी, तो हर एक प्रश्न का उपयोग करिए, लिखिए, जहाँ पे नहीं समझ रहा है बार बार पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद।